दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 7 9 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। जाति प्रथा का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ ए कास्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठतम एवं प्रसिद्ध ग्रंथों में एक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ। इसमें तत्कालीन जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया एवं उस समय के धार्मिक नेताओं का भी विरोध किया गया। यह एक ऐसा भाषण है जिसको सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका उन्हें नहीं मिला। भाषण लाहौर के जात पात तोड़क मंडल की ओर से उनकी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में उनको मुख्य भाषण के लिए न्योता मिलने के बाद लिखा गया था। जब डॉक्टर साहब ने अपने प्रस्तावित भाषण को लिखकर भेजा तो ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाले जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ता धर्ता काफी बहस के बाद भी यह भाषण सुनने को तैयार नहीं हुए। तर्क लगा दी कि भाषण में आयोजकों की मर्जी के हिसाब से बदलाव किया जाए। अंबेडकर ने भाषण बदलने से मना कर दिया और उस सामग्री को पुस्तक के रूप में मई 1936 को खुद छपवा दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी। विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी किया तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इनके बाद अंबेडकर भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ एवं व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म लिया। सन 1990 में उन्होंने भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत के समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं। भारत का संविधान लिखे जाने वक्त 25 नवंबर 1949 को उनका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलित के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के भविष्य के बारे में खास बात कही। जाति प्रथा और हिंदू धर्म के एक तर्क का अंबेडकर ने खंडन किया। डॉक्टर अंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के इतने अनुवाद और इतनी चर्चाएं हो चुकी है कि दिवंगत राजकिशोर के द्वारा उनका पुनः अनुवाद या चर्चा कोई नई बात न होती, मगर अनुवाद, संदर्भों और विमर्शों के प्रस्तुतिकरण में इतनी कल्पनाशीलता और नयापन बरतता गया कि जाति का विनाश नाम से प्रकाशित एक अकेली पुस्तक कई उपयोगी पुस्तकों का समाहार लिए हुए है। मूल रूप से 1936 में आर्य समाज के क्रांतिकारी संगठन जात पात तोड़क मंडल के लिए तैयार यह व्याख्यान क्यों न दिया जा सका, इसे जानना उतना ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है जितना व्याख्यान है। मंडल के सूत्रधार संतराम B.A. ने डॉक्टर अंबेडकर के मुखर प्रशंसक होने के बावजूद वे कतिपय बातों को हटा देने के लिए आग्रही थे। वे कौन सी बातें थी जो उच्च वर्गीय प्रगतिशील हिंदुओं के इस आर्य समाजी संगठन की क्रांति की सीमा थी और उस आग का तापमान क्या था जिसका एक भी कौम फूट
फुल स्टॉप। अम्बेडकर बदलने को तैयार न थे। मंडल या संत राम को इस भाषण की सारी बातें पसंद थी, सिवाय इस बात के कि अम्बेडकर ने हिंदू धर्म और इसके धर्मशास्त्रों के परित्याग की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू के रूप में यह उनका आखिरी व्याख्यान है। जाति प्रथा और हिंदू धर्म के एक एक तर्क का अम्बेडकर ने खंडन किया। इन तर्कों के आगे श्रम विभाजन, नस्लीय शुद्धता, लंगड़े तर्क और थोथी दलीलें नहीं टिक पाई। अम्बेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा आदिम जनजातियों समेत बृहस्तर आबादी के एकीकरण, उनमें परस्पर विश्वास, भाईचारा, प्रेम और औदार्य में पूर्णतया बाधक है। और जैसा कि मंडल कहता है और मानता है कि मात्र अंतर्जातीय विवाह से समस्या हल नहीं होती, जब तक कि उनके वेद मनुस्मृति शास्त्रों से पिंड नहीं छूट जाता। उन पर टिप्पणी करते हुए अम्बेडकर कहते हैं कि यह भ्रम है कि उदारपंथी और रूढ़ दो तरह के ब्राह्मण हैं। दरअसल वे एक ही हैं। ईश्वर और धर्म पर सीधे सीधे प्रहार न करते हुए पुजारी गिरी को लक्ष्य करते हैं। उनके अनुसार यह पैतृक नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकर ने जाति के विनाश के संदर्भ में जाति की उत्पत्ति की खोज करना जरूरी समझा। उनके अनुसार सजातीय विवाह ही विष बीज है, न सिर्फ सजातीय विवाह बल्कि उसका पूरा तंत्र। डॉक्टर अम्बेडकर के जाति उच्छेद का चिंतन समाज शास्त्रीय है। 100 साल में समाज की कट्टरता एक ओर जहां और रूढ़ हुई, वहीं कुछ नए क्षितिज भी खुले हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के तथा वैश्विकता के एक्सपोजर्स, प्रशासनिक वैधता, संरक्षण और दबाव में गांठें ढील पड़ सकती है, बशर्ते जन आंदोलनों के जरिए लोग में चेतना का प्रसार हो, उनका पाठ्य वाक्य शिक्षित हो, संगठित हो। संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आगे भी रहेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जाति उन्मूलन की यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक जाति का यह रोग समाप्त नहीं हो जाता। धन्यवाद। बस इतना ही। नमस्कार। मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया से।